प्यारे बच्चों, जो पहले आपने सीरीज़ देखी हैं, 7 सीरीज़ आ चुकी हैं। 8वीं जनरल नॉलेज की सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हमने मुख्य रूप से क्रांतियों को लिया है, जो उत्पादन से संबंधित क्रांतियां हैं। आपने बहुत सारी क्रांतियां सुनी होंगी, पर जो अलग विषयों के लिए की जाती हैं। इसमें हमने उत्पादन से संबंधित क्रांतियां ली हैं। द रिवोल्यूशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो उत्पादन से संबंधित क्रांतियां हैं, अर्थात जब किसी चीज़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ताकि हम उसमें आत्मनिर्भर हो सकें, हमें वो आयात ना करने पड़े, अपने देश में जितनी उसकी खपत है हम प्रोडक्शन कर सकें, या फिर हम उसको और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, तकनीकों में परिवर्तन करके और योजनाएं बना के जो हम उसके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, उससे हम उस उत्पाद की क्रांति का नाम देते हैं। नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन की व्याख्या करें। नीली क्रांति मछली तथा समुद्री उत्पादों को पकड़ने के कार्य को प्रोत्साहित करने के सरकारी प्रयासों का एक अंग है। इसका संबंध मत्स्य पालन उद्योग में तीव्र विकास से है। इसमें मत्स्य पालन केंद्र बनाए जाते हैं और मछली पालन किया जाता है कृत्रिम रूप से। नीली क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? भारत में नीली क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को माना जाता है। भारत में गुलाबी क्रांति की व्याख्या करें। गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन एक शब्द है जिसका प्रयोग मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण, मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग क्षेत्र में प्रयुक्त हुई तकनीकी क्रांति को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कि मीट के प्रोडक्शन के लिए और पोल्ट्री फार्म जिसमें मुर्गी पालन होता है, इसमें जो प्रोडक्शंस होते हैं उसमें नई नई तकनीकें, न्यू टेक्निक्स को लाने के लिए जो परिवर्तन किए गए और प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, उसे गुलाबी क्रांति कहते हैं। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। गुलाबी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दुर्गेश पटेल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है। यह 1991 में शुरू हुआ और 2003 तक चला। बागवानी का अर्थ है बाग लगाना या पेड़ पौधे घर के आसपास उगाना, किसी खास चीज़ के बागों को लगाना, और शहद का उत्पादन। स्वर्ण क्रांति के जनक किसे माना जाता है? स्वर्ण क्रांति का जनक निरपक तूतज को माना जाता है। स्वर्ण क्रांति का जनक निरपक तूतज को माना जाता है। अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? गोल्डन फाइबर का क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। जूट अर्थात पटसन, जो गोल्डन कलर की फाइबर्स होती हैं, पटसन भी कहते हैं। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति मृदा पारिस्थितिकी के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। इस प्रकार स्थानीय किसानों को समुदायों को खिलाने में सक्षम बनाती है, न केवल परिवारों को। अर्थात भूरी क्रांति में हम मिट्टी की उर्वरकता को, मतलब उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे सिर्फ किसान के परिवार को नहीं बल्कि सभी लोगों को फायदा होता है और प्रोडक्शन बढ़ता है। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? सदाबहार क्रांति के तहत यह परिकल्पना की गई है कि उत्पादकता में वृद्धि केवल उन्हीं उत्पादों की होनी चाहिए जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से टिकाऊ हों। अर्थात इसमें उन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो और आर्थिक और सामाजिक रूप से फायदा हो। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। इसकी शुरुआत पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सन 1966 से 67 में 66 से 67 में हुआ। हरित क्रांति का संबंध तकनीकी क्रांति का संबंध इस तकनीकी सुधार से है और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने से है। इसमें सबसे पहले जो है वो चावल और गेहूं का उत्पादन किया गया था। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? इस क्रांति का श्रेय मैक्सिको के डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और भारत के डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। इस क्रांति में बाद में जौ, बाजरा और अन्य चीज़ों का उत्पादन, गन्ने आदि का उत्पादन भी शामिल किया गया। नीली क्रांति से क्या अभिप्राय है? ब्लू रेवोल्यूशन मछली उत्पादन के क्षेत्र में हुई प्रगति को नीली क्रांति के रूप में जाना जाता है। नीली क्रांति का अर्थ है मछली उत्पादन के लिए जो कोशिशें, प्रयास और तकनीकी परिवर्तन किए गए, उसे हम नीली क्रांति के रूप में जानते हैं। स्लेटी क्रांति यानी कि ग्रे रेवोल्यूशन से क्या अभिप्राय है? अंडे उत्पादन के क्षेत्र में हुई प्रगति को स्लेटी क्रांति के रूप में जाना जाता है, यानी कि अंडे के उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है।
पीली क्रांति यानी कि येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई। इस कार्यक्रम में 23 राज्यों के 337 जिलों को शामिल किया गया, क्योंकि 23 स्टेट्स में इसको शुरू किया गया। 337 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको शुरू किया गया, जो कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति यानी कि ब्राउन रेवोल्यूशन से क्या अभिप्राय है? उत्तर है भूरी क्रांति गैर परंपरागत ईंधन के उत्पादन के क्षेत्र में हुई क्रांति को भूरी क्रांति के रूप में जाना जाता है। गैर परंपरागत का मतलब जो मनुष्य से उत्पादित है, जो पुराने समय से नहीं चल रही। काली क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन से क्या अभिप्राय है? इसे हम काली कृष्ण ब्लैक रेवोल्यूशन कहते हैं। ये पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास को कहा गया है। इसका उद्देश्य देश को पेट्रोल और डीजल में आत्मनिर्भर बनाना है। आपको पता है डीजल और पेट्रोल जो है वो हम बहुत बड़ी मात्रा में आयात करते हैं, दूसरे देशों से मंगवाते हैं, तो इसमें आत्मनिर्भर होना काली क्रांति है। सिल्वर क्रांति से क्या अभिप्राय है? देश में अंडा उत्पादन एवं मुर्गी पालन को बढ़ावा देने को सिल्वर क्रांति की शुरुआत मानी गई है। भारत में बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बादामी क्रांति का संबंध मसालों के उत्पादन से है। जो मसाले होते हैं जैसे धनिया है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है, जितने भी तरह के मसाले हैं उनके उत्पादन से है। तो इसके अलावा बच्चों और भी कई हैं, देखो इसमें जो हमने पढ़े हैं कुछ और कुछ नहीं पढ़े। हरी सोना क्रांति, बादामी क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति, ग्रीन गोल्ड क्रांति और परमानी क्रांति, वाइट गोल्ड क्रांति, सदाबहार क्रांति, सैफ्रॉन क्रांति और स्वर्ण क्रांति। इन सब के साथ इन क्रांतियों के बारे में दिया गया है कि जो क्रांतियां हैं वो किस किस तरह से हुई और कौन कौन से क्षेत्रों में ये क्रांतियां हुई। तो इस तरह से जब भी हमें किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना होता है, उससे संबंधित योजनाएं बनाई जाती हैं, उस योजना को एक समय काल दे दिया जाता है और उस समय काल में वो योजना पूरी करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है, तकनीकी परिवर्तन भी किए जाते हैं, तो हम उसे एक पर्टिकुलर क्रांति का नाम दे देते हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों के उत्पादन से संबंधित योजनाएं होती हैं। बच्चों, आपने जो वीडियोस देखी हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।